जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस क्लास में हमने जो पढ़ना है वो होगा आपके पास ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड। इसके अंदर भी काफ़ी डिटेल आती है वो। फिर उसके बाद सिलेक्शन पेन हम जो पढ़ चुके हैं, अगेन पढ़ाऊँगा। अलाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रुप्स, रोटेट, ये सारा कुछ आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की इस क्लास में इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। सबसे पहले तो इसके लिए टेक्स्ट की खैर ज़रूरत नहीं है। ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड में एक शेप बना लेता हूँ। देखिए ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, इसका कलर में ब्लैक रख लेता हूँ। इसी तरह आपके पास एक और आता है जी, मिस्टर इलिप्स जिसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओवल मैं ये बनाता हूँ और शिफ्ट को प्रेस करूँगा तो ये सर्कल बनेगा। एक ये बना लिया, इसका कलर मैं ऑरेंज कर देता हूँ। अब दो ही शेप है हमारे पास। देखिए ये किसी भी आप बनाना चाहें, रेक्टेंगल वगैरह कुछ, तो वो भी आप ड्रा कर सकते हैं। मैं 3 कर देता हूँ ताकि डिफरेंस अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो। इसका कलर मैं ब्लू रखता हूँ, पर्पल रख लेता हूँ। तीनों में आप देखें कंट्रास्ट है। अब जी अगर देखा जाए तो ये वाली जो शेप नहीं है, ये ब्लैक सबसे नीचे है, उससे ऊपर ऑरेंज इलिप्स, उससे ऊपर आपके पास ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हमारा जो कंसेप्ट आता है वो क्या है, ब्रिंग टू फॉरवर्ड और बैकवर्ड। देखें जैसे ही मैं किसी एक चीज को सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। तो आ रहा है जी ब्रिंग फॉरवर्ड। तो देखिए जैसे ही मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड आ गया। फिर क्लिक करूंगा फॉरवर्ड, ठीक है। इसी में ही एक और चीज आ रही है। अब देखिए हमारे पास इलिप्स जो था, ओवल, सर्कल, वो सबसे पीछे है। मैं अगर इसको कर दूं जी ब्रिंग टू फ्रंट तो सबसे आगे आ जाएगा। ब्रिंग टू फ्रंट से एक ही क्लिक में सबसे आगे। बस दोनों में ये डिफरेंस है। देखें आपके पास आ रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड से एक करके आगे आएगा और ब्रिंग फ्रंट सबसे आगे। तो बैकवर्ड में भी तो यही है ना। अगर बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे एक स्टेप पीछे जाएगा, और अगर कर देते हैं ब्रिंग टू बैक तो सबसे पीछे, ठीक है। इसका साइज आप इंक्रीज कर दें शिफ्ट के साथ तो आपको नजर आएगा ये भी सबसे पीछे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको आने चाहिए। इसके बाद सेक्शन प्लेन, आपको पता है यहाँ पे कुछ जितनी भी शेप्स बनाई हो यहाँ पे शो होंगी। किसी एक को हाइड करना चाहें तो आप यहाँ से आके हाइड कर सकते हैं, हाइड ऑल, शो ऑल भी कर सकते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे अलाइन, इंपॉर्टेंट चीज। अब ये अलाइन में आपके पास क्या होता है, देखिए ये आपके पास आ रहा है जी लेफ्ट राइट, ये सारा कुछ देखते हैं। मैं सारी शेप्स को अभी जो है ना, एक को डिलीट कर दिया, दूसरे को सेपरेट। अब इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसकी कॉपी लेता हूँ। तो आपको पता है Ctrl+D से क्या होता है, डुप्लीकेट। इसका साइज आप छोटा कर लें, ये इसका कलर फॉर्मेट में आके आप अपनी मर्जी से रख लें। कुछ ऐसा रखते हैं जो आपको नजर आता रहे। तो ये अब देखिए मैं इस वाले सर्कल के चाह रहा हूँ इसके सेंटर में आ जाए, दूसरे सर्कल के। तो क्या करेंगे, एक को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ दूसरे को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने सिंपल आ जाना है जी लेआउट और यहाँ से आपने रखना है अलाइन। अब आपको पता है अलाइन सेंटर करेंगे तो उसके सेंटर में आएगा, मिडल करेंगे तो उसके दरमियान में चला जाएगा। यहाँ पे आता है मिडल, तो देखिए वो चीज उसकी अब बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है, ठीक है। तो ये किसी चीज को आपने अलाइन करना हो तो फिर आपके पास अलाइन के ऑप्शन आते हैं। या आपने सारों को अप्लाई करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, बॉटम वो। अब इसके बाद आता है अलाइन टू पेज, ठीक है। अब क्या है, मैं ये जो आप इस दोनों को मैं साइड पे रख लेता हूँ। अब हम ले आते हैं ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल को मैंने अलाइन करना है, अलाइन में आऊंगा और यहाँ पे आता है अलाइन टू पेज, मैं पेज पे रखता हूँ। अब अगर मैं इसको करता हूँ लेफ्ट तो पेज के लेफ्ट पे, राइट तो पेज के राइट पे आ जाएगा, टॉप टू टॉप पे। अगर मार्जिन करता हूँ तो अब आपको पता है ये मार्जिन लाइन है तो इसके साथ आ जाएगा। जैसे मैं इसको करता हूँ ना लेफ्ट अलाइन लेफ्ट, तो ये देखिए मार्जिन के साथ अलाइन हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही आसान है जिसको हम डिफिकल्ट समझते हैं, ठीक है। तो इसको आपने देखना है। इसके बाद जी यहाँ पे शो ग्रिड, व्यू ग्रिड लाइन भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, नहीं इस्तेमाल करता। ग्रिड की सेटिंग में जाके और इसकी सेटिंग भी देख सकते हैं। अब ये ग्रुप्स, जैसे ही मैं इन दोनों को पहले सेंटर अलाइन करता हूँ, इसको नीचे ले जाता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट किया, अलाइन मिडल और सेंटर कर देते हैं, मिडल एंड देन सेंटर। अब देखिए ये दोनों सेंटर, इन दोनों को मैं करता हूँ ग्रुप। अब देखिए दोनों क्या बन गए, ग्रुप। जब भी मूव करूंगा तो दोनों साथ ही मूव होंगे, सॉरी, ठीक है। इसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए, बाहर क्लिक करना, डबल क्लिक करेंगे तो वो फिर सिंगल वाली चीज मूव होगी, ठीक है। आपने एक ही दफा क्लिक करना है, अब मूव करेंगे तो दोनों साथ होंगे। लेकिन जब एक को सिलेक्ट किया स्पेसिफिक को तो वो खाली वही होगा। ग्रुप में भी अनग्रुप करना है, सिलेक्ट किया, यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं, नहीं तो राइट क्लिक करके भी आप इसको ग्रुप में जाके अनग्रुप कर सकते हैं।
इसके बाद आता है जी रोटेट। रोटेट पे इसी को रेक्टेंगल पे अप्लाई करते हैं जो कि आपको आसानी से समझ आ सके। रोटेट क्या है, उसको घुमाना। अब जी 90 के एंगल पे आपने रोटेट करना है, ये फ्लिप करना है, फ्लिप वर्टिकल। अब देखिए इसकी ये जो ऊपर की तरफ आ रही है नोक जिसको कहते हैं, अब इसी को मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखें वर्टिकल में नीचे चली जाएगी, हॉरिजॉन्टल इस पे आपको नजर ही नहीं आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल उसको ऐसे फ्लिप कर देता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल इस पे अप्लाई नहीं हो सकता, इसके लिए मैं सी लिख लेता हूँ। सी को आप हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं इजीली। हमने पढ़ा है डिज़ाइन में, हमारे पास इंसर्ट में वर्ड आर्ट आता है। वर्ड आर्ट पे मैंने कोई भी एक डिज़ाइन लिया। अब इसके अंदर मैंने इसको सिलेक्ट करके सी लिख लिया। अब जी इसको अगर मैं सिलेक्ट करूं इसको और यहाँ से आके मैं रोटेट में इसको अगर फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूं, सॉरी ये, तो देखिए इसकी अभी भी हॉरिजॉन्टल, तो ऐसे इसका कुछ समझ नहीं आएगी आपको, लेकिन ये फ्लिप वर्टिकल आपको ऐसे और ऐसे ये फ्लिप कर देता है, बस इसका ये डिफरेंस है, ठीक है। लेआउट में बाकी कोई चीज़ रहती नहीं है, लेआउट पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर हाँ लेआउट में कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़।